Hello students, I am sure that you have clear idea about the course structure of class 10 and the evaluation scheme of 2021-22, and you have downloaded the syllabus from CBSE site. Still you have any confusion at any point in science, that course code 086, you watch this video. The syllabus is reduced 30% last year, and with this reduced syllabus it is divided into two terms, term 1 and term 2. Term 1 is MCQ, only MCQ, and term 2 will be subjective ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, टर्म 1 आपका MCQ होगा 40 मार्क्स का, टर्म 2 40 मार्क्स का, total theory 80 marks, and the internal assessment is also divided into two terms, 10 20 मार्क्स को टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो अब ये 40 मार्क्स जो MCQ है उसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं. यूनिट 1, in unit 1 we will have 3 chapters: chemical reactions and equations, and this is the complete chapter. Nothing is deleted from this chapter. Chapter 2, acid, bases and salt, this is also complete chapter. And in metals and non metals we have to study up to ionic बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के आगे आपको जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है, अप टू आयनिक बॉन्ड हमें पढ़ना है, और इसके आगे जो मेटलर्जी है, अकरेंस ऑफ मेटल्स है, वो हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है, और ये यूनिट 1 आपका टोटल है 16 मार्क्स का. ठीक है, ये MCQ है लेकिन 16 मार्क्स का है. यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 है, और ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है. ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है. यूनिट 3 फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ना है कंप्लीट, और डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला नहीं पढ़ना है, तो वो NCERT की बुक में वो उसका डेरिवेशन है भी नहीं. और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इज डिलीटेड. इसमें जो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है ये आपको नहीं पढ़ना है. कलरफुल वर्ल्ड में रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग पढ़नी है. ये आपका होगा 14 मार्क्स का. ठीक है, 14 मार्क्स का फिजिक्स, 10 मार्क्स लाइफ प्रोसेसेस एंड 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री में से. ठीक है, अब ये हो गया टर्म 1 जो कि पूरा का पूरा आपका MCQ है. ठीक है, क्लियर है टर्म 1 में. नाउ टर्म 2. टर्म 2 में आप देखेंगे कि इसमें आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, और इस चैप्टर में से आपको सिर्फ जो होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है, कहाँ तक पढ़ना है आपको, होमोलोगस सीरीज़ तक पढ़नी है. इसके आगे जो नॉमेनक्लेचर है, सेपोनिफिकेशन है, वो नहीं पढ़ना है आपको. कहाँ तक पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज़ तक पढ़ना है. फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना है, और टर्म 2 में आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन 10 मार्क्स का है. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में 2 चैप्टर्स हैं. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंप्लीट चैप्टर है. ठीक है, एंड इन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है. ठीक है, और ये लाइफ जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, मतलब कि बायोलॉजी में से 13 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. 13 मार्क्स की बायोलॉजी है. इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट 4 है, जिसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली तैयार करना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल. ठीक है, राइट हैंड रूल आपको कहाँ तक पढ़ना है, राइट फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वहाँ तक आप पढ़ेंगे. ठीक है, इसके आगे जनरेटर और डोमेस्टिक वायरिंग आपको नहीं पढ़नी है. ठीक है, अप टू यहाँ तक पढ़ना है. ठीक, और नेचुरल रिसोर्सेज में आपका चैप्टर 15
आवर इन्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चैप्टर 14 है ये नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चैप्टर आपका 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका कंप्लीटली रिलेटेड है। चैप्टर 16 आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है ये आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर 16 इंटरनल असेसमेंट होगा। और यहाँ पर एक और चैप्टर आप देखेंगे कि जो चैप्टर आपका 4, 5 है, 6 आपका टर्म 1 में आ गया था। चैप्टर 7, यहाँ पर चैप्टर 7 जो बायोलॉजी का चैप्टर 7 है वो यहाँ पर नहीं है। तो चैप्टर 7 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, CNC कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। और ये टर्म 2 आपका होगा सब्जेक्टिव। मुझे आइडिया है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। और जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये आपको आगे काम आएगा। थैंक यू।